नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण अपने चैनल पे फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? देखिए शोक, शोक क्या होता है मतलब किसी राज्य में उस नदी के माध्यम से अफड़ा-तफड़ी मच जाती है। क्यों? क्योंकि इस नदी की धारा ज़्यादा बढ़ जाती है, बढ़ने के कारण से वहाँ पे समस्या आ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन सही हो। कौन सा हो जाएगा? सी। कौन सा? सी, यानी दामोदर नदी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। 20 क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बस आप मन लगा के क्वेश्चन को हल करिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन, पिंडार नदी। यहाँ पे पिंडार नदी, इसको पिंडर लिखा गया है तो आप उससे घबराए नहीं। पिंडार नदी अलकनंदा से कहाँ मिलती है? ये नदी जो है अलकनंदा नदी से, ये अलकनंदा से कहाँ मिलती है पिंडार नदी? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और प्रयागराज। लगाएं क्वेश्चन उत्तर आप लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके बीच और आप अपना उत्तर लगाएं। क्या उत्तर होगा आप लगाएं। देखिए अगर देवप्रयाग की बात करेंगे, जो देवप्रयाग स्थान है तो यहाँ पे हमारी गंगा यहाँ से निकलती है। ठीक है, अलकनंदा क्या है? अलकनंदा। और किससे? भागीरथी से। किससे? भागीरथी। इन दोनों नदी से ये जो नदी मिलती है देवप्रयाग में, यहीं से हमारी गंगा निकलती है। कौन सी निकलती है? गंगा निकलती है। ठीक, तो ये आप कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद बात बच गई प्रयागराज, तो इलाहाबाद पड़ता है। और रुद्रप्रयाग की बात करते हैं तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी मिलती है अलकनंदा से। ठीक है, और इसका जो उत्तर सही होगा वो उत्तर होगा दोस्त सही जो हो जाएगा कर्णप्रयाग, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा से हो जाएगा। चलिए समय कम लेना है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी नहीं है, मतलब भ्रंश घाटी। देखिए भ्रंश घाटी का मतलब कि वे पर्वत जो ये पहाड़ी, जो पहाड़ियों के बीच में से नदियाँ निकलती हैं उन्हीं को भ्रंश कहते हैं। और भ्रंश पर्वत खास तौर से आप जानते हैं जिसका नाम है, पहले से आपको पता होगा, सतपुड़ा पर्वत। क्या है? सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, तो इस पर्वत के अगल बगल से नर्मदा और ताप्ती निकल जाती हैं। और राइन नदी, जो कि आप जानते हैं राइन नदी ये यूरोप की एक नदी है, इसको कोयला ढोने की नदी कहते हैं और ये भी भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है। तो इसमें उत्तर जो सही होगा ये दोस्त उत्तर सही हो जाएगा आपका कावेरी नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेनाब नदी का उद्गम स्थान कहाँ से? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बहुत वेरी अच्छा। आप देखिए लगाएंगे क्वेश्चन को तो कैसे लगाएंगे। चेनाब नदी की बात करें तो सबसे पहले तो यही इसका उत्तर जो होगा चेनाब नदी का हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और हिमाचल प्रदेश में ये नदी निकली है दो नदी से। किससे? एक नदी है चंद्रा और एक नदी है भागा। इस दोनों नदियाँ क्या करती हैं, ये आपकी मिलती है हिमाचल प्रदेश में और वहीं से चेनाब नदी का निर्माण करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदी नहीं है। भाई खंभात की खाड़ी, कच्छ तल जिसको गुजरात आप बोलते हैं, गुजरात के बगल मिलता है, गुजरात से सटा हुआ है, यहाँ पे नदी मिलती है। तो देखिए आपको एक ट्रिक याद करवाते हैं, आज आप ट्रिक नहीं भूलेंगे। क्या ट्रिक है? लू और स, मा, न और ता। लू समानता, लू से नूली, स से साबरमती, म से माही नदी, न से नर्मदा, त से ताप्ती। ये पांचों नदियों को नोट करेंगे तो इसका उत्तर जो सही हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका गोदावरी। ये गोदावरी दक्षिण भारत की बड़ी नदी है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। गोदावरी नदी किस गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, देखिए लंबाई की बात करें तो गोदावरी नदी की बात करते हैं तो देखिए मैं छोटा सा एक मैप आपको मैप के माध्यम से समझाना चाहूँगा। ये समझ लीजिए कि हमारा छोटा मोटा टेढ़ा मोड़ा जो भी समझ लीजिए, एक हमारा भारत का मैप बन गया। और इस मैप से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कृष्णा कावेरी, तो ऑप्शन क्या है? गोदावरी नदी। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। कौन सा? सी सही हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन कि ये आपकी गोदावरी नदी निकली है कहाँ से? महाराष्ट्र के नासिक की पहाड़ी से। नासिक के जिला पड़ता है यहाँ पे, और यहाँ से हमारी निकली है। ये कौन सी नदी निकली है? ये निकली है आपकी गोदावरी। ठीक, तो उत्तर आप कर लेंगे। अगला देखिए, मानसरोवर झील से जो नदी निकलती है उसका उद्गम स्थान है। मानसरोवर झील से, देखिए मानसरोवर झील की बात करें तो फिर से एक मैप आपको बनाता हूँ यहाँ पे, और इस मैप के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। देखिए ये जो मैप की बात करें तो ये हमारा भारत का मैप हो गया और यहाँ पे तिब्बत पड़ता है।
इस तिब्बत के बगल में मानसरोवर झील है, यहाँ से सिंधु नदी निकली है और यहाँ से सापो नदी निकली है। सापो नदी की जो लंबाई है 2900 किलोमीटर है, जबकि सिंधु नदी की लंबाई की बात करें 2880 किलोमीटर है। और सापो जैसे ही आपकी भारत पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्रॉस करती है तो इसका यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नाम हो जाता है। ठीक है, तो हमारा उत्तर, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये उत्तर आपका सही हो जाएगा, इसको बोलेंगे सिंधु नदी। कौन सी नदी निकलती है? सिंधु। आगे देखते हैं, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो देखिए, दक्षिण भारत की गंगा जो नदी है इसको बोलते हैं कावेरी। ठीक है, ये शिव सुंदरम जल प्रवाह करती है, ये निकलती है आपकी केरल क्षेत्र से, ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है और ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु जल समझौता में पाकिस्तान को किस नदियों का 80% जल पीने का मान्यता हुई? तो भाई देखिए, इस क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि 1960 में, किसमें? 1960 में सिंधु जल समझौता, और जो मुख्य थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और मैं बात करूं तो उसमें बात हुई थी कि सिंधु सिंधु झेलम चिनाब, मैं सिंधु झेलम चिनाब, इन 3 नदियों का पानी 80% पाकिस्तान पिएगा। उसके बाद बची है रावी ब्यास सतलज, उसका 80% पानी हिंदुस्तान पिएगा। चलिए आगे देखते हैं। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, पर गंगा की सहायक नदी नहीं है। भाई नहीं पूछ रहा है, अब नहीं आपको लगाना है, तो आप बताइए कौन सा लगाएंगे। चलिए, तो नहीं जो है वो भागीरथी है, क्योंकि भागीरथी अलकनंदा तो गंगा नदी का निर्माण करती है, तो ये सहायक नदी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अवसादी चट्टान से कौन सा पर्वत बना हुआ है? देखिए, पर्वतों की बात करें तो पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला जो है ये वाला, दूसरा जो है ये वाला, तीसरा जो है ये वाला, और चौथा ये वाला, यानी ट्रांस या पार पर्वत जो सबसे बड़ा पर्वत होता है। और इसी पर्वत में आपके काराकोरम की ऊंची चोटी केटू गाड़ी विनास्टीन मिल जाती है, वहीं पे लद्दाख की ऊंची चोटी इराका पोशी मिल जाती है, पीर पंजाल पर्वत, और वहीं पे आपका लद्दाख पर्वत, पीर पंजाल पर्वत, जास्कर पर्वत, सभी इसके इसी में मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन की बात करें तो जो ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ये पहला वाला सही होगा। कौन सा होगा? पहला सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन, पर्वतों की रानी। देखिए, 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। बस पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि पर्वत, यहाँ पर्वतों की रानी, तो पूछा जाता है कि पहाड़ियों, ठीक है, पहाड़ियों की रानी, ठीक है, की रानी, पहाड़ियों की रानी ड्रोडा बेटा को बोला जाता है, और पर्वतों की रानी किसको बोला जाता है? माउंट एवरेस्ट को। ठीक है, तो इसका उत्तर जो सही होगा माउंट एवरेस्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए, पहाड़ से भी क्वेश्चन आ गया, अब आपको सही करना पड़ेगा। यहाँ सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, देखिए सतपुड़ा रेंज एमपी क्षेत्र में पड़ती है, आप जानते हैं। और इसकी जो ऊंची चोटी है, सतपुड़ा पहाड़ी की जो ऊंची चोटी है, इसको हम बोलेंगे धूपगढ़। धूपगढ़ 1305 मीटर, ठीक है, 1305 मीटर ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, बृहत या सरोज पर्वत की कुल लंबाई कितनी है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मैं एक बात आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, मान लीजिए हमारा ये मैप है, ठीक है, मैप है, और इस मैप में हम समझेंगे छोटी सी बात, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इस मैप में छोटी सी मैप टेढ़ा मोड़ा बन गया है। अब यहाँ पे देखते हैं लंबाई जो बात कर रहा है, तो ये यहाँ पे बृहत सरोज पर्वत की बात यहाँ पे ये होती है आपकी बृहत सरोज पर्वत की लंबाई। तो यहाँ से घूम के ऐसे आता है ये पर्वत। ठीक, तो इसका उत्तर जो सही होगा वो हो जाएगा आपका 2500 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखिए। अरावली पर्वत की ऊंची चोटी गुरु शिखर है, इसकी लंबाई क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिलवाड़ा का मंदिर मिलता है आपका यहीं पे, और इसका उत्तर जो सही होगा वो हो जाएगा आपका 1722। ठीक है, और आपकी बात करें अन्नामुडी, अन्नामुडी जो है कि अन्नामलाई की दक्षिण भारत की सबसे बड़ी चोटी है, और इसकी लंबाई की बात करें तो 2696 मीटर। आगे देखते हैं। कंचनजंगा पर्वत की
कुल लंबाई कितनी है, लंबाई पूछ रहा है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन पूछता है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, भारत की प्रथम चोटी केटू गार्डविन आस्टीन, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा। और उसी कंचनजंगा की बात करें तो यहाँ पे उत्तर जो आपका सही होगा ये हो जाएगा 8,586 मीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। काराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, बहुत आ गया क्वेश्चन वही वाला जो मैं बता रहा था। तो भाई इसकी चोटी सिंपल है, आप याद कर लेंगे, आज के बाद भूलेंगे नहीं। गार्डविन आस्टीन 8,611 मीटर। ठीक है, 8,611 मीटर इसकी लंबाई। यूरेशियन प्लेट का खंड है, किसको माना जाता है? तो भाई यूरेशियन प्लेट का खंड है, जाहिर है कि आप जानते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांस पर्वत। ट्रांस पर्वत जो सबसे बड़ा पर्वत है। ठीक है, नंदा देवी श्रृंखला किस राज्य में है? भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए मैं दो चीज बताऊंगा, एक बताऊंगा आपको नंदा देवी की बात बताएंगे। ठीक है, नंदा देवी जो अगर इसका उत्तर सही करेंगे तो नंदा देवी आपका उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भाई ये आपका सही हो गया ड्रोडा वेटा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी? आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। हाँ, ऊंची दुल्हन ट्रिक और ऊंची गार्डविन आस्टीन, ठीक है, भारत की, तो ये आप याद कर लें। चलिए